चाहता हूं कि पंकज चौधरी नरेंद्र मोदी के उम्मीदवार हैं और वीरेंद्र चौधरी योगी आदित्यनाथ के उम्मीदवार हैं। योगी आदित्यनाथ वीरेंद्र चौधरी को जिताना चाहते हैं और नरेंद्र मोदी पंकज चौधरी को जिताना चाहते हैं। जो मेरा पर्चा खारिज हुआ है उसमें मेरे परिवार का ही षड्यंत्र है और मेरे वकील की भी गलती है। मैंने जो पूर्व में आरोप नरेंद्र मोदी जी पर लगाए थे उन आरोपों को मैं वापस लेता हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पार्टी से ज़्यादा एमएसपी किसानों को अपने 10 वर्ष के कार्यकाल में देने का काम किया। ये रिकॉर्ड है। गठबंधन किसी भी कीमत पर स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट को CP+2 फार्मूले पर किसानों के उपज का मूल्य देने का वादा नहीं कर रहा है, जबकि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में जो 3100 रुपये क्विंटल धान देने का वादा किया है वो बहुत हद तक स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट के नज़दीक है। मैं बड़े ही साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि किसी कीमत पर गठबंधन के प्रत्याशी को हम मत देने की अपील नहीं करते हैं। पूर्वांचल किसान यूनियन अलग बैठकर, ये मुन्ना सिंह का अपना अलग फैसला हो सकता है। और जहां तक अनुशासनहीनता की बात है तो स्वयं मुन्ना सिंह ने अनुशासनहीनता किया है। जब सोनौली में हबीब खान को चेयरमैन का चुनाव आपने कांग्रेस पार्टी से लड़ाया और समाजवादी पार्टी का झंडा उतार करके रख दिया आपने, तो ये कारण था अखिलेश यादव और कुंवर अखिलेश सिंह के बीच में बेबुनियाद का। उनकी राजनीति का रास्ता आज से अलग है और मेरे राजनीति का रास्ता अलग है। मैं किसी भी कीमत पर गठबंधन के प्रत्याशी का समर्थन नहीं करता हूं। पूर्वांचल किसान यूनियन न तो भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करेगी, न पूर्वांचल किसान यूनियन न गठबंधन के उम्मीदवार का फैसला करेगी। पूर्वांचल किसान यूनियन का गठन एक बड़े उद्देश्य के लिए हुआ और मेरे घर में ही मुझे विश्वासघात का सामना करना पड़ा है। ये सारी चीज़ें 2 दिन के अंदर स्पष्ट हो गई और आपने देखा भी होगा कि पूर्वांचल किसान यूनियन के गठन से लेकर के पर्चा दाखिला के पहले तक मुन्ना सिंह कहीं किसी कार्यक्रम में शिरकत नहीं किए थे। आपके पर्चा दाखिले में तो वो दिखे केवल पर्चा, एक षड्यंत्र के तहत मेरा पर्चा। आप बताइए, मेरे जैसे अनुभवी व्यक्ति का एक सेट में पर्चा दाखिल हो रहा है। मेरे जैसे व्यक्ति का हमारा वकील एक सेट में पर्चा दाखिल कर रहा है। आज तक कभी एक सेट में पर्चा दाखिला हुआ था? ये हमारे ही घर में षड्यंत्र हुआ है। मतलब सीधे आप आरोप अपने भाई पर ही लगा रहे, जबकि समाज ये कहता है कि आप राम और लक्ष्मण की जोड़ी आप दोनों। देखिए, जहाँ तक व्यक्तिगत परिवार का संबंध है वो सब एकजुट है, एक जगह एक चूल्हे में खाना बनता है। लेकिन जहाँ तक राजनीतिक विचारधारा का सवाल है, मैं राजनीतिक विचारधारा में अखिलेश यादव से कतई सहमत नहीं हूँ। जहाँ तक राहुल गांधी का सवाल है, राहुल गांधी निश्चित ही तौर पे मेहनत कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी ने देश के किसानों के साथ छलने का काम किया। क्यों छलने का काम किया है? 2006 में स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट संसद के पटल पर प्रस्तुत हुई और 2014 तक कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। कांग्रेस पार्टी की सरकार ने 2014 तक स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट के CP+2 फार्मूले को क्यों नहीं लागू करने का काम किया? जिस वीरेंद्र चौधरी के पक्ष में अमरमणि त्रिपाठी खड़े हैं, जो योगी आदित्यनाथ की गोद में फल फूल रहे हैं, गोरखपुर में वो घूम रहे हैं और योगी आदित्यनाथ की पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं कर सकती है। मैं जीते जी कभी भी ऐसे व्यक्ति का समर्थन नहीं कर सकता जिसको अमरमणि त्रिपाठी समर्थन कर रहा हूं। सर, ये वही अखिलेश सिंह का बयान है जो 2012 में अपने भाई के कांग्रेस का प्रचार किया था। आगे भी मैं अपने भाई के लिए प्रचार करूंगा। आगे भी वो रसातल में जाएंगे तो रसातल तक उनका साथ दूंगा। वो जहन्नुम तक जाएंगे तो जहन्नुम तक मैं उनका साथ दूंगा। लेकिन अगर कोई राजनीतिक निर्णय कदम गलत है तो मैं साफ कहना चाहता हूं, ये मेरे जीवन में मेरे हिसाब से आपको गलत लग रहा है मुन्ना सिंह का गठबंधन को इसलिए गलत लग रहा है कि वो वीरेंद्र चौधरी मेरी वजह से ही MLA हुआ था। लेकिन एक बार भी धन्यवाद देने के लिए नहीं आया कि सांसद जी आपकी बदौलत मैं MLA बन गया हूँ। इसलिए मुझे ये गलत कदम लग रहा है कि पहली चीज़ तो ये कि वीरेंद्र चौधरी अभी लड़ाई के बाहर है। पहले बात समझ लीजिए। मुन्ना सिंह एड़ी से चोटी तक प्रयास कर डालें। जब मैं निकलूंगा सड़कों पे तो उनको अपनी हैसियत का अंदाजा लग जाएगा। कुछ दिन पहले इंटरव्यू में सर आपने एक बयान दिया था कि वीरेंद्र चौधरी टिकट पाने के बाद आए थे और आपका पैर छूकर नमस्कार किया। जब MLA थे, MLA का चुनाव 2022 में चल रहा था तब, और 2022 में मैं डंके की चोट पे कर रहा हूँ कि फरीदा में समाजवादी पार्टी की जमानत जब्त हुई थी। फरीदा में समाजवादी पार्टी की जमानत जब्त हुई थी। अभी को उन्होंने एक बात कहा है कि पंकज चौधरी से आपका कुछ लेन देन का बात हो रहा था, जिसको लेके वो सिरे से खारिज कर रहे हैं। कौन सी? कुछ लेन देन की बात कर रहे थे। पहली चीज ये है कि अगर गौतम अडानी हमें नहीं प्रभावित कर पाए तो पंकज चौधरी की क्या हैसियत है?
अगर गौतम अडानी हमें नहीं प्रभावित कर पाए तो पंकज चौधरी की कोई हैसियत ही नहीं है। रहा प्रश्न विचारधारा का, तो पूर्वांचल किसान यूनियन न तो गठबंधन का समर्थन करेगी, न पूर्वांचल किसान यूनियन भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करेगी। क्यों? क्योंकि दोनों पार्टियों ने किसानों के साथ धोखा किया है। और रहा मुन्ना सिंह का सवाल, तो ये मुन्ना सिंह जा करके वीरेंद्र चौधरी के पैरों पर गिड़गिड़ाने का काम करें। मेरे जैसा स्वाभिमानी आदमी जिस व्यक्ति को अमरमणि त्रिपाठी जैसा दुर्दांत अपराधी समर्थन दे रहा हो और योगी जी की छत्र छाया में पल रहा हो, योगी आदित्यनाथ वीरेंद्र चौधरी को जिताना चाहते हैं, अमरमणि त्रिपाठी वीरेंद्र चौधरी को जिताना चाहते हैं, मैं ऐसे लोगों का कदापि उनको जो है समर्थन नहीं दूंगा। वह कांग्रेस पार्टी किस मुंह से कहेगी? मर गए आज तिवारी जी, नहीं है। स्वर्गीय राजीव गांधी जो मिस्टर क्लीन थे, उन्होंने जाके बढ़लगंज में हरशंकर तिवारी जी के लिए वोट मांगा था या नहीं मांगा था? आज से हमारा ये विरोध नहीं है, ये जब हमने राजनीति शुरू किया तब से हमारा ये विरोध है, और ऐसे लोगों का कतई हम समर्थन नहीं कर सकते। मतलब भाई भाई में विरोध शुरू नहीं, भाई मेरा कहीं से भी चुनाव लड़ेगा तो मैं उसका समर्थन करूंगा, लेकिन मैं इस बात का समर्थन नहीं करूंगा। मैं सीधे कह रहा हूं कि आज मैं बड़े आरोप लगा रहा हूं कि मेरे परिवार के द्वारा ही जो षड्यंत्र रचा गया, हमारे वकील ने जो षड्यंत्र रखा, उसमें मेरा पर्चा खारिज हुआ है। आज तक कभी एक सेट में पर्चा दाखिल हुआ है? 1989 से हम चुनाव लड़ते चले आ रहे हैं, 1989 से हम चुनाव लड़ते चले आ रहे हैं। और जहां तक अखिलेश यादव का सवाल है, तो अखिलेश यादव और कुंवर अखिलेश सिंह का रास्ता अलग हो गया। जिस दिन हमने पूर्वांचल किसान यूनियन बना दिया था, उसी दिन रास्ता अलग हो गया था। मैं राजनीति में मैंने आज तक कभी हरशंकर तिवारी के दहलीज पर कदम नहीं रखा है, लेकिन उनका परिवार मेरे दरवाजे पे आया है। मैं ऐसे तत्वों का कतई समर्थन नहीं करता, कभी नहीं करूंगा। मैं मर जाऊंगा तब भी नहीं करूंगा। आप बताइए कि अमरमणि के लोग आज गठबंधन के लिए वोट मांग रहे हैं कि नहीं मांग रहे? और वही अमरमणि त्रिपाठी गोरखपुर में खुलेआम घूम रहे हैं कि नहीं घूम रहे हैं? और न्यायपालिका के आदेशों की धज्जी उड़ाई जा रही कि नहीं उड़ाई जा रही? किसके इशारे पे? योगी आदित्यनाथ के इशारे पर। आप देख रहे हैं DBS न्यूज।